चैतन्य चरितामृत आदि लीला चतुर्थ अध्याय हम पढ़ रहे हैं। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। तो आज है आदिलीला चतुर्थ अध्याय का श्लोक नंबर 21। मोर पुत्र मोर सखा मोर प्राणपति, এই ভাবে যে মোরে করে শুদ্ধ ভক্তি। আপনাকে বড় মানে আমার সমহীন, সেইভাবে হই আমি তাহার अधीन। यहाँ पे इस श्लोक में बताया गया है अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद: यदि कोई मुझे अपना पुत्र, अपना मित्र या अपना प्रेमी मानकर और अपने आप को महान एवं मुझको अपना समान या अपने से निम्न मानकर मेरी शुद्ध प्रेमा भक्ति करता है तो मैं उसके अधीन हो जाता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण जो है ऐसे प्रेम में, जैसे जब भक्त शुद्ध भक्ति करने लगते हैं, पहले तो भक्त वैधि साधना भक्ति करते हैं और विधि नीति नियमों का एक प्रामाणिक गुरु के अधीन होकर जब वो शिक्षा ग्रहण करते हैं और धीरे धीरे भक्ति में आगे बढ़ के शुद्ध भक्ति के स्तर पर जाते हैं, और ऐसे शुद्ध भक्ति में जब वो भगवान को अपना कोई संतान मानता है, कोई भगवान को परम मित्र मानते हैं, कोई भगवान को अपना पति या प्रेमी मानते हैं, तो इस तरह से क्या होता है, उसमें जैसे समानता आ जाता है एक प्रकार से, या उसमें कई बार तो भगवान को छोटा समझने लगते हैं। जैसे कि यशोदा मैया हैं, वो भगवान श्री कृष्ण को ऐसे सोचती है मेरा लल्ला है और मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, और मैं अगर इनका ध्यान नहीं रखूँगी तो ये कुछ भी नहीं कर पाएगा, इस तरह से सोचने लगते हैं। और कई बार बलराम, क्योंकि बड़ा भाई है, तो वो भी भगवान श्री कृष्ण को ऐसे ही बड़े भाई की तरह ही व्यवहार करते हैं। मित्रगण कई बार, जैसे कि एक बार गोवर्धन लीला में जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने बाएं हाथ के सबसे छोटे उंगली में जब भगवान ने धारण किया गोवर्धन, तो सबको ऐसा लगा कि कृष्ण शायद अकेले नहीं कर पाएंगे, तो सारे मित्र लोगों ने अपना वो लगा दिया, लखोटी लगा दिया, और फिर बोलते अच्छा तुम अपने आप को ऐसा समझते हो कि तुमने गोवर्धन धारण किया, जब राधा रानी प्रवेश कर रही थी ना गोवर्धन के अंदर, तो तुम्हारा उंगली हिल गया था, गोवर्धन गिर जाता, तो हमने लखोटी से उनको प्रोटेक्ट करके रखा था। ऐसा मतलब तुम क्या अपने आप को बड़ा समझते हो। तो ऐसे प्रेम की जो है धारा बहती है। तो भगवान के साथ जब ऐसा स्थिति आ जाती है भक्त का, तो भगवान को उसमें बहुत आनंद आता है, और भगवान कहते हैं मैं उसके अधीन हो जाता हूँ। तो चैतन्य चरितामृत में तीन प्रकार के जो है भक्ति का वर्णन हुआ है। एक तो है कि साधारण भक्ति, और दूसरा है शुद्ध भक्ति, और तथा तीसरा है विद्ध भक्ति या मिश्रित भक्ति। जब भक्ति किसी भौतिक प्रयोजन से, सकाम कर्म, ज्ञान योग आदि या ध्यान योग के उद्देश्य से की जाती है, तो उसको मिश्रित या विद्ध भक्ति कहा जाता है। बहुत सारे कृष्ण भक्त ऐसे भी हैं जो भगवान कृष्ण से भौतिक वस्तु की कामना करते हैं, जैसे हे कृष्ण मैं बहुत अमीर बन जाऊं, या मैं जो है इतना पावरफुल बन जाऊं, या मेरे पास ये सामान नहीं है चाहिए, या इस तरह की जो भौतिक चीज़ इसलिए भक्ति करते हैं ताकि भौतिक वस्तु प्राप्त हो जाए, इस तरह की जो भक्ति होती है। या मैं कोई ज्ञान योग है, ब्रह्म ज्योति में विलीन होना चाहते तो कृष्ण के पास आते हैं, कृष्ण की भक्ति इसलिए करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति की भक्ति को मिश्रित या विद्ध भक्ति कहा जाता है, जो अन्य योग का
योग में आगे बढ़ने के लिए भी कृष्ण के पास आते हैं। भक्ति योग में पूरी तरह से नहीं है या शुद्ध भक्ति योग में नहीं है, तो वो मिश्रित भक्ति कहा जाता है। और जब कोई भौतिक इच्छा रखते हुए भक्ति करते हैं ना, तो उस भक्ति में एक्चुअली उनकी मिश्रित होने के कारण ऐसा भक्ति उनको देव मतलब उनका गति ऐसा नहीं होगा कि वो नरक जाएंगे, क्योंकि वो कृष्ण के आश्रय में है। कई बार तो ऐसा होता है कि शुद्ध भक्ति का संगति मिलने के कारण उनका भक्ति शुद्ध भक्ति के स्तर पर आ जाता है, लेकिन कई बार नहीं आ पाता है। तो क्या होता है, फिर भी उनको अगले जन्म में भी भगवान कृष्ण की भक्ति करने का मौका मिलता है, पर उससे पहले उनको स्वर्गलोक में भेजा जाता है या देवता का लोक उनको प्राप्त होता है। इसलिए बहुत सारे कृष्ण भक्त में श्रील प्रभुपाद ने भी ये बात कहा है, करीब 80% लोग जो है देवता आदि बनते हैं, क्योंकि उनके हृदय में भौतिक इच्छा के जो कलमश है उससे वो मुक्त नहीं हो पाए, पर वो कृष्ण भक्ति में लगे रहे। जो लोग शरीर की पहचान आत्मा के रूप में करते हैं, है ना, वो सोचते हैं कि मेरा ये शरीर ही मैं सब कुछ हूँ और अलग कोई आइडेंटिटी नहीं है। अगर मैं शरीर से मतलब मर जाऊँगा तो सब खत्म हो जाएगा। तो उनके लिए जो है पुण्य कर्म या कर्मयोग की संतुष्टि की जाती है कि ठीक है, बहुत सारा पुण्य कर्म करो आप। और जो लोग ऐसे सोचते हैं कि मेरा जो मन है वही आत्मा है, तो उनके लिए दार्शनिक चिंतन या ज्ञान योग की संस्तुति की जाती है। किंतु आध्यात्मिक स्तर पर स्थित होने वाले भक्तों को मिश्रित विद्ध भक्ति की भौतिक धारणाओं की आवश्यकता नहीं होती। तो एक्चुअली जो शुद्ध भक्त होते हैं उनका एकमात्र लक्ष्य है कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना। अगर वो कुछ कर्म भी कर रहे हैं, वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करते हैं, और कृष्ण की प्रसन्नता, कृष्ण का प्रेम पाना ही उनका जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। तो ये सबसे उच्चतर आध्यात्मिक अवस्था है। तो हमें प्रयास करना चाहिए, अगर हमारे हृदय में कोई भौतिक इच्छा है भी, तो अगर हम शुद्ध भक्तों के संगति में रहेंगे और शुद्ध भक्ति का अभ्यास करते रहेंगे प्रामाणिक गुरु के अधीन होकर, तो हमारे हृदय से भौतिक इच्छाएं नष्ट हो जाएगी। कोई भी व्यक्ति इस धरातल में अगर दुखी है, मान लीजिए वो भगवान की भक्ति में आ गए, फिर भी कुछ 1% 2% भी दुखी है, तो इसका कारण ही है कि वो 1% या 2% जो है भौतिक प्रभावों से मुक्त नहीं हुआ है। 1 या 2% भौतिक इच्छा उनके मन में अभी भी है, ये कारण है। क्योंकि व्यक्ति तभी तक दुखी रहते हैं जब तक मन में भौतिक इच्छाएं रहती हैं। जब भौतिक इच्छा से कोई मुक्त होता है तब वो किसी भी प्रकार से दुखी नहीं हो सकता है। जो लोग भगवान से स्वयं स्फूर्त प्रेम करते हैं और भौतिक लाभ नहीं चाहते, वे आकृष्ट भक्त कहलाते हैं। यानी कृष्ण के प्रति वो आकृष्ट है बहुत, और इसीलिए कृष्ण को अपना मित्र मानते हुए या प्रेमी मानते हुए, पति मानते हुए या जो है अपना पुत्र मानते हुए वो स्वाभाविक प्रेम करते हैं। शुद्ध भगवत प्रेम से प्रकट हुई उनकी शुद्ध भक्ति शास्त्रों के विधि विधानों को भी पार कर जाते हैं। विधि विधानों से सामान्य भक्त ईश्वर के पूर्ण प्रेम अवस्था तक ऊपर उठ जाता है। इसलिए जब शुरुआत है भक्ति की, तो जब हम भक्ति की शुरुआत कैसे पता चलता है कि हमारा निरंतर कृष्ण में मन नहीं लगता है, इधर उधर की चीज़ों में मन लगा रहता है, तो या छोटी छोटी चीज़ों में परेशान हो जाना, या कोई बड़ी चीज़ भी आए तो जो विचलित हो जाते हैं, इसका मतलब वो अभी ऐसी अवस्था में है, भक्ति की नवदीक्षित अवस्था में है। तो उनको विधि विधानों का अच्छे से पालन करना चाहिए, और इससे वो धीरे धीरे कृष्ण के शुद्ध प्रेम की अवस्था तक पहुंच ही जाएंगे। और हर एक व्यक्ति जो है नवदीक्षित अवस्था से ही भक्ति शुरू करते हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन हमें विश्वास होना चाहिए कि हम निरंतर लगे रहेंगे तो एक दिन हम भी उत्तम भक्त बन सकते हैं। तो उसके लिए हमारे प्रयास और प्रार्थना दोनों की आवश्यकता होती है। कृष्ण के लिए शुद्ध प्रेम ही शुद्ध भक्ति की पूर्णता है, और शुद्ध भक्ति रागानुगा भक्ति से अभिन्न है। अगर हम शुद्ध भक्ति की बात करते हैं तो रागानुगा भक्ति है। रागानुगा भक्ति मतलब स्वयं स्फूर्ता, कृष्ण से स्वाभाविक प्रेम, कृष्ण को एक क्षण के लिए भी वो भूल नहीं सकते हैं। वैकुंठ लोकों में विधि विधानों का त्रुटि रहित पालन किया जाता है, तो इसलिए जो व्यक्ति विधि विधानों का कड़ाई से पालन करेंगे
लेकिन रागानुगा भक्ति अगर डेवलप नहीं किया है तो वो वैकुंठ प्लेनेट जा सकते हैं, वैकुंठ जगत में जा सकते हैं, क्योंकि वैकुंठ जगत में बहुत नियमों की एकदम परफेक्टली पालन किया जाता है। किंतु रागानुगा भक्ति अर्थात स्वयं स्फूर्त शुद्ध प्रेममयी सेवा तो केवल कृष्ण लोक में दृष्टिगत होती है। तो बहुत लोगों को ये नहीं मालूम है कि वैकुंठ लोक में सर्वश्रेष्ठ लोक जो है वो कृष्ण का लोक है। ऐसा नहीं कि कृष्ण अवतार लेकर आए और फिर गायब हो गए। कृष्ण हमेशा नित्य कृष्ण लोक में यानी गोलोक में रहते हैं। गोलोक वृंदावन है वैकुंठ लोक में सबसे टॉप मोस्ट, और हमारे यहाँ पे भौम वृंदावन है। जब भी कृष्ण आते हैं तो अपने साथ सास सामान अपना जो है धाम सब लेकर आते हैं यहाँ पे। अपना परिषद जो भी अपने पार्षद है, अपने भक्त है, उनके साथ आते हैं। वो पूरा व्यवस्था करके आते हैं भगवान कृष्ण। और कृष्ण और वैकुंठ, कृष्ण लोक और वैकुंठ लोक में उतना ही अंतर है जितना आपके आपके घर में और आपके अपने ही ऑफिस में। मान लीजिए आपका अपना ही कंपनी है, पर ऑफिस में आपका ज़्यादा फॉर्मल है रिलेशनशिप सबके साथ। आप एक प्रकार से बॉस है, बाकी लोग आपके सर्वेंट है या वर्कर है आपके अंडर, राइट? आप बॉस हैं। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ही जब विस्तार होकर भगवान विष्णु के रूप में वैकुंठ में निवास करते हैं तो वहाँ पे इसलिए नीति नियम का बहुत कड़ाई से पालन किया जाता है। जैसे हमारे ऑफिस में कड़ाई से पालन किया जाएगा, राइट? आप अगर घर में होंगे तो एकदम रिलैक्स, और हो सकता है आपका बेटा भी आपको घोड़ा बना के घूम रहे हैं, पर ऑफिस में ऐसा कोई नहीं कर सकता। तो ऐसे ही कृष्ण जब गोलोक वृंदावन में होते तो घर में हैं, तो कोई उनके मित्र भी उनके कंधे पे उठकर घूम रहे हैं, ऐसा होता है। या कोई गोपी उनसे नाराज होकर उनको कुछ सुना दिया, है ना, जिसको बोलते हैं कि ऐसे ऐसे सुना दे, जैसे नाराजगी में गाली भी सुना दिया, लाइक दैट। लेकिन उसमें बहुत प्रेम होता है। घर में ऐसे कोई डांट के भी सुना दे, लेकिन फिर भी वो परिवार वाले होते हैं, बहुत प्रेम होता है पति पत्नी या जो माता पिता बच्चे के साथ। तो ऐसा होता है। तो हर एक भक्त जो कृष्ण के प्रेमी भक्त हैं वो कृष्ण के धाम गोलोक वृंदावन जाने की कामना करते हैं। और एक बार ऐसा हुआ भी था कि कृष्ण जब यहाँ पे थे भौम वृंदावन में, तो कुछ बालकों ने उनको कहा कि हमें तो वैकुंठ देखना है, हमें वैकुंठ देखना है। तो भगवान ने कहा छोड़ो वैकुंठ क्या देखना, नहीं हमें तो वैकुंठ देखना है। तो भगवान उनको ऐसा किया कि ठीक है, आप आंखें बंद करो, और तुरंत वैकुंठ पहुंच गए वो लोग। तो फिर उन्होंने कृष्ण को कहीं भी नहीं देखा, तो वो लोग आपस में बात कर रहे हैं, लखोटी पकड़े हुए हैं, गाय चराने आए हैं, तो कृष्ण से बात कर रहे हैं, कृष्ण को ढूंढ रहे हैं, कृष्ण तुम कहाँ गए, कहाँ गए तुम, ये हम कहाँ आ गए अचानक। तो इतने में जो वैकुंठ के निवासी है विष्णुदूत है, उनको बोला, मतलब साइलेंट, आप इतने जोर से बात नहीं करो, ये वैकुंठ है। तो इस तरह से, और वो लोग टेढ़े मेढ़े चल रहे थे, वैसे बच्चे लोग चलते हैं। तो वहाँ पे बहुत डिसिप्लिन है वैकुंठ में, बहुत विधि विधान है, नियम है। और जब देखा वो लोग उन लोगों को भगवान कृष्ण तक ले जाया गया, जो भगवान वहाँ पे वैकुंठ में विष्णु रूप में है, नारायण रूप में है। तो जब उनके दास उनको लेके गए भगवान के, तो वो भगवान ऊपर से उनको मुस्कुरा रहे हैं उनको देखकर। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, हमें अपना वृंदावन ही अच्छा लगता है, हमें वैकुंठ वैकुंठ में नहीं रहना, हमें वृंदावन ले चलो। तब कृष्ण बोलते, मैंने पहले ही बताया था आपको। तो वहाँ बहुत विधि विधान है। तो कढ़ाई से जो विधि विधान के प्रति आकर्षित होते हैं और विधि विधान पर ही ध्यान देते हैं, और कृष्ण के शुद्ध प्रेमा भक्ति को प्राप्त करने का प्रयास नहीं करते हैं, रागानुगा भक्ति को, तो वैकुंठ जगत जाते हैं। और वहाँ पे अश्रय भाव है बहुत, और दास्य भाव है। और लेकिन जो कृष्ण के प्रति रागानुगा भक्ति या स्वयं स्फूर्त प्रेम डेवलप करते हैं वो कृष्ण के धाम जाते हैं। नेक्स्ट श्लोक है, और ये श्लोक भागवतम के 10वें स्कंध का है, 82 अध्याय का 44 श्लोक है। मयि भक्तिर्हि भूतानाम् अमृतत्वाय कल्पते दिष्ट्या यदासीन्मत्स्नेहो भवति नामदापनः। जीवों द्वारा मेरे प्रति की गई भक्ति उनके सनातन जीवन को पुनरुज्जीवित करती है। हे ब्रजबालाओं, मेरे प्रति तुम्हारा स्नेह
तुम्हारा सौभाग्य है, क्योंकि इसी एकमात्र साधन से तुम लोगों ने मेरा अनुग्रह प्राप्त किया है। देखिए, हमारे यहाँ पे पूरे पूरे जगत में आप देखिए इम्प्रेशन मैनेजमेंट चल रहा है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को इम्प्रेस करने में लगा हुआ है, राइट। लेकिन क्यों इम्प्रेस करना चाहते हैं? क्यों? जैसे कोई अपने बॉस को इम्प्रेस करना चाहते, क्यों? इंक्रीमेंट मिले, प्रमोशन मिले इत्यादि। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इम्प्रेस करने में जो लगे हुए वो भौतिक इच्छा के बदौलत या भौतिक इच्छा पर निर्भर होकर कर रहे हैं। तो हमें अगर इम्प्रेस करना है तो भगवान को इम्प्रेस करना चाहिए ना, क्योंकि भगवान ही समस्त भौतिक आध्यात्मिक जगत के एकमात्र स्वामी हैं। तो भगवान को इम्प्रेस करने के लिए हमें कपटता से मुक्त होना पड़ेगा और एक शुद्ध जीवन बिताना पड़ेगा, भगवान के प्रति निष्कपट प्रेम होना पड़ेगा। तो ये गोपियों में स्वाभाविक है। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जीवात्माएं जो है मेरा प्रेमा भक्ति करने लगता है तो उनका जो मेरा जो सनातन संबंध है वो पुनरुज्जीवित हो जाता है। इसलिए हे ब्रजवालाओं, तुम लोगों का जो मेरे प्रति स्वाभाविक स्नेह है, इसका ही अर्थ है कि तुम लोग बहुत सौभाग्यशाली हो। अभी कलयुग की शुरुआत है और इसी में इतना भगवान से लोग दूर जा चुके हैं सेक्युलरिज्म के नाम पर। दो प्रकार के वैल्यूज़ होते हैं, सेक्युलर वैल्यू एंड स्पिरिचुअल वैल्यू। तो जब सेक्युलर हो जाते हैं, निरपेक्ष भाव होता है, तो उसमें क्या होता है, एक्चुअली व्यक्ति नास्तिक हो जाता है, कोई धर्म ग्रंथ वो फॉलो नहीं करते हैं, इसलिए क्या होता है, नास्तिकता की ओर आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर आप भारत को छोड़कर बहुत सारे कंट्री देखिए, पूरे विश्व में करीब 51 या उससे भी अधिक मुस्लिम कंट्री है जहाँ पे कुरान धर्म ग्रंथ के अनुसार वो लोग अपना जीवन जीते हैं। करीब 21 या 20 से भी अधिक क्रिश्चियन कंट्रीज़ है जहाँ पे वो बाइबल के अनुसार जीवन जीते हैं। और ऐसे ही बुद्धिस्ट कंट्रीज़ भी है, करीब 7 या ऐसा, उससे भी ज़्यादा हो सकता है। तो सब लोग जो है उनका अपना अपना वो फॉलो करते हैं, कुछ रूल्स रेगुलेशंस है। हर धर्म का मतलब वहाँ पे हर किसी का कुछ रूल्स रेगुलेशंस है। जैसे फॉर एग्जांपल कि मुस्लिम कंट्री है तो वहाँ पे अल्कोहल अलाउड नहीं है, तो अल्कोहल नहीं मिलेगा। तो इस तरह से रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करते हैं। लेकिन जो भागवत गीता या भागवतम को पालन करने वाला ऐसा कोई कंट्री नहीं है, ऐसे कोई हिंदू कंट्री है, ऐसा नहीं है कोई। तो इसीलिए हमें क्या करना है, ऐसा जीवन नहीं जीना है। ये सब कंट्री का एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया कि हम इसकी महत्व को समझें कि धर्म ग्रंथ के हिसाब से जब कोई भी व्यक्ति जीवन जीता है ना, तो उसका जीवन में स्पिरिचुअल वैल्यूज़ आ जाता है, सेक्युलर वैल्यू नहीं रहता। सेक्युलर वैल्यू मीन्स किसी भी भगवान को नहीं मानना या आत्मा की जो अस्तित्व है उसको भी डिनाई करना। हमारा स्पिरिचुअल वैल्यूज़ होना चाहिए कि आध्यात्मिक वैल्यूज़, कुछ तो नियम माने, क्योंकि हम आत्मा हैं। हर धर्म में ये कंसेप्ट है, स्वर्ग नरक है ना, हेवन हेल, बाइबल में है हेवन हेल। तो यानी आत्मा नरक जाता है और स्वर्ग जाता है, आत्मा मरता नहीं है, आत्मा की गति कंटिन्यूअस लगा रहता है, इसका अर्थ यह है। तो हमारा जीवन भी हमें ऐसे सेक्युलरिज्म की ओर जाना, यानी नास्तिकता की ओर नहीं जाना है। हमें सभी को रिस्पेक्ट करना है, बिल्कुल करना है, लेकिन हमें एक धर्म ग्रंथ तो फॉलो करना होगा, है ना। तो इसलिए हमें ये जानना चाहिए कि हमारे जीवन को हमें किस तरह से ढालना है ताकि हम आत्मा की गति को सही दिशा की ओर मोड़े, वैकुंठ की ओर मोड़े, कृष्ण लोक की ओर मोड़ दे। ये हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है। जब अलेक्जेंडर ने पूरा विश्व विजय कर लिया, इतना यंग एज में वो मर गया, लेकिन मरने से पहले उसने एक बात रियलाइज़ किया, और वो बात यह है कि बोल के भी जाते हैं कि जो मेरा जो कॉफिन है वो कैरी करे जो बेस्ट डॉक्टर्स हैं, क्योंकि लोगों को पता चले कि कितना भी बेस्ट डॉक्टर्स आप हायर कर लो, लेकिन वो आपको ट्रीटमेंट नहीं दे सकते, मृत्यु से नहीं बचा सकते। वो तो यंग एज था, ऐसा नहीं बूढ़े होके मर गए, ऐसा नहीं था ना। तो ऐसा उनकी इच्छा थी, अंतिम इच्छा। और दूसरी इच्छा थी कि मेरा जो संपत्ति है, जैसे सोने या चांदी के सिक्के, वो मैं जब जाऊंगा वहाँ तक, कॉफिन ले जाकर जहाँ पे उनको समाधि दिया जाएगा, तो वहाँ तक जो है मेरा सारा पैसा ऐसे बिछा दो, ताकि लोगों को पता चले कि जो भी भौतिक संसार से आपने लिया वो भौतिक संसार में ही छोड़ना है।
तो इतना काम जो हम शरीर के लिए करते हैं उसका क्या लाभ? क्योंकि आपने जितना जमा किया हो तो वेस्ट चला गया ना आपका, मरने के साथ ही वो आप लेके नहीं जा सकते हैं। तो इसलिए हमें आत्मा के लिए कुछ कार्य करना चाहिए ताकि हमारा गति अच्छा हो। आत्मा का हम खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाना पड़ेगा, लेकिन बीच में जो हमारे साथ जाएगा वो हमारा कर्म है, तो उसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। तो यहाँ पे जो परम संपत्ति है, परम धन है कृष्ण की प्रेम, तो ब्रजबालाओं में कृष्ण के प्रेम है। और कृष्ण कहते हैं कि इसी एकमात्र साधन से तुम लोगों ने मेरा अनुग्रह प्राप्त किया है। क्या साधन है? कृष्ण को प्रेम करना ही साधन है। सूर्य ग्रहण के अवसर पर एक्चुअली ऐसा हुआ है कि सूर्य ग्रहण के समय एक पवित्र स्थल पर मिलकर सब लोग कीर्तन आदि, भजन आदि करते हैं, भक्ति करते हैं। तो ऐसा एक समय आया कि सूर्य ग्रहण हो रहा था, तो सब जो लोग हैं आके एक जगह पे मिले। तो वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण द्वारका से आए थे, और तब समंत पंचक नामक स्थान पर वो वृंदावन वासियों से कृष्ण मिलते हैं। तो यह भेंट ब्रजभूमि की बालाओं के लिए बहुत वेदनामयी थी। ब्रज के जो बालिकाएं थी, गोपिकाएं थी, बहुत दुख हो रहा था कि कृष्ण द्वारका चले गए और बहुत दिन बाद वो लोग मिले थे। किंतु भगवान ने इस श्लोक के माध्यम से उनको ये कहकर कृतज्ञता प्रदर्शित की कि तुम लोगों ने मुझे इतना निस्वार्थ प्रेम दिया है, तो इसलिए तुम लोगों ने मेरा अनुग्रह प्राप्त किया है। आगे कहा जाता है यहाँ पे 24 नंबर श्लोक में, माता मोरे पुत्र भावे करे न बंधन, अतिहीन ज्ञाने करे लालन पालन, सखा शुद्धा सख्य करे स्कंधे आरोहण, তুমি কোন বড় লোক তুমি আমি সম, প্রিয়া যদি মান করি করই ভর্ৎসন, বেদস্তুতি হইতে হরে সেই মোর मन। तो यहाँ पे बताया गया है कि कृष्ण कहते हैं कि मेरी माता कभी कभी अपने पुत्र के रूप में मुझे बांध देती है, यशोदा माता। तो यशोदा माता लाठी दिखाती है कृष्ण को और पीछे भागती है। ऐसा नहीं कृष्ण को पीट देती है, मार देती है, ऐसा नहीं है, लेकिन कभी कभी बांध दिया, जैसे कि दामोदर लीला तभी हुआ ना, कृष्ण को उखल से बांध दिया। तो बोलते हैं वो मुझे अत्यंत असहाय बालक समझती है और बहुत अच्छे से लालन पालन करती है, कभी मुझे दंडित करती है, और वो बिल्कुल जैसे वो वात्सल्य रस वहाँ से निकलता है। तो ये सब योग माया का कार्य है। कृष्ण की आज्ञा से योग माया ऐसा करते हैं कि भक्तों के बुद्धि को धक देते, ताकि वो भगवान के साथ अपना, भगवान के समान अपनों को माने या भगवान को अपने से छोटा जैसे बालक माना यशोदा माने। तो आगे भगवान कहते हैं कि मेरे मित्र शुद्ध मैत्री के कारण क्या करते हैं, मेरे कंधे पे चढ़ जाते हैं और बोलते तुम क्या बड़े व्यक्ति हो, तुम बहुत बड़े व्यक्ति हो क्या। तो ऐसे बोलते हैं तुम तो हमारे समान हो। और आगे भगवान बोलते हैं कि अगर मेरे जो प्रियतमा है, जैसे राधा रानी है, अन्य गोपिकाएं हैं, तो वो लोग कभी रूठ कर मेरी भर्त्सना करती है, तो वो वेदों की पावन स्तुतियों से बढ़कर मेरे मन का हरण कर लेती है। तो वेदों की जो पावन स्तुति जब बड़े बड़े ऋषि मुनियाँ भी अति शुद्धता से उच्चारण करते हैं, तो भी कृष्ण को इतना आनंदित नहीं करता जितना कि भगवान के प्रियतमा की रूठने से और भर्त्सना करते हैं ना गोपियाँ, तो कृष्ण को इतना अच्छा लगता है। अत्यंत शुद्ध दिव्य प्रेम के विनिमय के अवसर पर कभी कभी आश्रित भक्त प्रधान पुरुष के ऊपर भी प्रभुत्व जमाना चाहते हैं। तो जो कोई प्रेम पूर्वक भगवान के माता पिता के रूप में व्यवहार करता है, तो वो कभी कभी उस पद से भी अतिक्रमण कर जाते हैं। भगवान ने अपने भक्तों को अपने से भी ऊपर ऊंचा आसन दिया है, उनको माता पिता बना दिया। हालांकि भगवान के कोई माता पिता नहीं है, फिर भी माता पिता का आसन दे दिया
और इतना प्रेम कि कृष्ण जैसे असहाय है, उनके हाथ असहाय बालक है, ऐसे लालन पालन करते हैं। कभी कभी उनकी प्रेमिकाएं भी भगवान के पद से आगे बढ़ जाती, तो वो भगवान से ही नाराज होकर भगवान को भर्त्सना करते हैं, लेकिन उनके हृदय में इतना प्रेम है कि कृष्ण को उसमें बहुत आनंद आता है। कोई असुर भर्त्सना करे, नास्तिक भर्त्सना करे, उसमें कोई आनंद नहीं आएगा, लेकिन गोपिकाएं करे तो कृष्ण को आनंद आता है। तो भगवान इस भर्त्सना का आनंद लेते हुए इसे बहुत ही प्रेम से स्वीकार करते हैं। स्वाभाविक प्रेम के प्रदर्शन से ऐसे कार्य अत्यंत मनोरंजन बन जाते हैं। तो भक्ति के विधि विधान तो उनके लिए है, श्रील प्रभुपाद कहते हैं इस श्लोक के तात्पर्य में, कि जिनमें ईश्वर का सहज प्रेम जागृत नहीं हुआ है। तो उनके लिए भक्ति का विधि विधान को पालन करना अत्यंत आवश्यक है। तो भक्ति की जब हम नए हैं, नए मतलब भले ही मान लीजिए आपकी दीक्षा को 20 साल भी हो गया है, 30 साल भी हो गया है, लेकिन अभी भी अगर हमारी स्थिति कनिष्ठ अवस्था में है और उत्तम अवस्था तक नहीं पहुँचे हैं, अभी भी भौतिक चीज़ों से हम प्रभावित हो जाते हैं, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? विधि विधान, जो भी विधि विधान शास्त्र में बताया गया है कृष्ण भक्ति के लिए, उसमें बहुत एकदम पक्का हो जाना चाहिए। तो ऐसा अगर हम कहेंगे तो धीरे धीरे करते सहज प्रेम जागृत हो जाएगा। और जब सहज प्रेम जागृत हो जाता है तो सारे विधि विधान गौण हो जाते हैं, और तब ईश्वर और भक्त के बीच शुद्ध प्रेम प्रकट होता है। जब नवदीक्षित भक्त उन वैदिक निर्देशों का पालन करता है जो कृष्ण भक्ति के लिए अनुकूल है, तो वो शुद्ध प्रेम से रहित भक्तों को जो है वो जो विधि विधान वो नियंत्रित करते हैं, वो सब विधि विधान अगर भक्त पालन करे, जो नए नए दीक्षित भक्त हैं, तो वो ईश्वर के प्रति धीरे धीरे स्वयं स्फूर्त प्रेम प्रदर्शित करने लगते हैं। और हाँ, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि अच्छा मतलब जो नए नए भक्त है वो ऐसे भी जज कर सकते हैं, अच्छा ये नियम अच्छे से पालन कर रहे हैं तो ये बड़ा भक्त, और ये इतना नियम पालन नहीं करते छोटा भक्त। ऐसा होता है जब नए नए भक्ति में होते हैं, तो हम कई बार लोगों को इस तरह से जज करते हैं। अच्छा ये भक्त जो है, फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा उदाहरण है कि अच्छा क्या आप बाहर से कभी भी कुछ भी नहीं खाते? ओह वाह, ये प्रभु जी या ये माता जी जो है बाहर से कभी भी कुछ नहीं खाते, बाहर का चीज़ लाके भगवान को कभी भी कुछ भी नहीं भोग लगाया, तो ये बहुत महान भक्त हो गए। लेकिन मान लीजिए कोई भक्त है, उनमें बहुत भाव है, लेकिन कई बार ऐसे उन्होंने किया इमरजेंसी में, अरे इनको मैंने देखा था उस दिन बाहर से ये मिठाई लाकर उन्होंने भगवान को भोग लगा दिया, या कुछ ऐसा बाहर से खरीद के लिया उन्होंने, तो ये अच्छे भक्त नहीं है। तो मतलब वो उसके हिसाब से जो है उनको जज कर लिया। तो ये नए नए भक्तों के, या नवदीक्षित, नए मतलब भले ही उसको 20 या 50 साल भी हो, लेकिन भक्ति में इतना प्रगति नहीं किया है, तो भाव को नहीं देखेंगे, और किसको देखेंगे? वो विधि विधान को देखेंगे, और जो विधि विधान में पक्के हैं उनको रिस्पेक्ट करेंगे। जैसे कि कोई 64 माला कर रहे हैं, उनको वो रिस्पेक्ट कर रहे हैं, लेकिन कोई 16 माला के साथ और अन्य सेवा के साथ भक्ति कर रहे हैं, तो उनको हो सकता है वो इतना रिस्पेक्ट ना करें। तो ऐसा सिचुएशन हो सकता है। तो विधि विधान को पालन करने वाले जो है उनके प्रति वो आकृष्ट होते हैं, और लेकिन रागानुगा भक्त के प्रति इतना आकृष्ट नहीं होते। इसलिए कहा जाता है कि कनिष्ठ भक्त कभी भी उत्तम भक्त और कनिष्ठ भक्त में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, वो पकड़ नहीं पाते कि कौन अच्छे उत्तम भक्त है या कौन कनिष्ठ है। कई बार वो कनिष्ठ भक्तों को उत्तम समझकर उनका ऐसे जो है सेवा करेंगे या उनका तारीफ करेंगे, प्रशंसा करेंगे, और कभी कभी उत्तम भक्त को साधारण समझकर या हीन मानकर कि नहीं वो उत्तम नहीं कनिष्ठ है ऐसा मानते हैं, मतलब उनके पद से हीन मानते हैं, तो वो उनके साथ ऐसा बिहेव कर सकते हैं। तो ये भी शास्त्र में बताया गया है। किंतु वस्तुतः ऐसा रागानुग प्रेम विधि भक्ति से कहीं अधिक श्रेष्ठ होता है। ऐसा शुद्ध भगवत प्रेम कम स्नेही भक्त द्वारा की गई सम्मान युक्त भक्ति से सभी प्रकार से अधिक महिमा मंडित होता है। इसलिए केवल उत्तम भक्त ही उत्तम भक्त को समझ सकते हैं। जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी को देख के अष्टविकार आ गया, बेहोश हो गए, तो बाकी लोग नहीं समझ पा रहे थे वहाँ पे, लेकिन सार्वभौम भट्टाचार्य ने उनको देखा और समझ गए। शास्त्रों के हिसाब से उन्होंने देखा कि ये कोई साधारण लक्षण नहीं है, ये भगवान के बहुत बड़े भक्त लगते हैं। तो फिर इस तरह से सार्वभौम भट्टाचार्य ने चैतन्य महाप्रभु को बाद में अपने घर भी ले आए।
तो ये जो है हम आज की जो कथा है इससे हम ये सीखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को बहुत अच्छा लगता है जब कोई शुद्ध भक्ति विकसित करने लगता है और भौतिक हम समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त होने लगते हैं और भगवान के साथ एक संबंध उत्पन्न करते हैं। जैसे ये मेरे लल्ला है, या ये मेरे परम मित्र है, या ये मेरे प्रेमी है या पति है, इस प्रकार से। तो इसी के साथ आज क्लास को हम विराम देंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।